लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने हरियाणा में गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल से मंगलवार को परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। ये बस यात्रा राजीव चौक, बादशाहपुर, सोहना होते हुए नू, तावड़ू, रेवाड़ी, बावल, महेंद्रगढ़ से नारनौल तक जाएगी। यात्रा के माध्यम से कांग्रेसी नेता लोगों के बीच जाकर बीजेपी की कार्यशैली के बारे में चर्चा करेंगे। वहीं इस यात्रा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ अशोक तंवर, किरण चौधरी और कुलदीप शर्मा समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता एक ही बस पर सवार हुए। बादशाहपुर में यात्रा के दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में एक अनुभवहीन व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन अब जनता इसका बदला लेने के लिए तैयार रहे। हरियाणा में जिसका मुख्यमंत्री और जिसका मंत्री कभी भी पहले मंत्री नहीं रहा, ये ऐसा पहला राज्य है जिनको सरकार चलाने का अनुभव नहीं, जिनको राजनीति का अनुभव नहीं, जिनको सभी समुदायों को इकट्ठे चलाने का अनुभव नहीं, जिनको सड़कें, पानी, बिजली देने का अनुभव नहीं, जिनको किसानों की क्या समस्याएं हैं उनका अनुभव नहीं है, समाज कैसे बनता है। इसलिए इस सरकार को हमें चलते कर देना है। वहीं हुड्डा और अशोक तंवर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने देश और प्रदेश की जनता को पिछले 5 सालों में गुमराह किया है, लेकिन अब बदलाव का वक्त है। वहीं तंवर ने होली के दिन भौंडसी में एक परिवार पर हुए हमले का जिम्मेदार भी बीजेपी को ठहराया। करके एक स्कूल की घटना वो भी यहीं पर हुई है। हरियाणा में बार बार जिस तरीके से भाईचारा खराब किया, इस इलाके के अंदर कभी मस्जिद के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं किसी और नाम पर, और 2-3 दिन पहले धुलंडी के दिन जिस दिन होली लोग खेल रहे थे, इसी गुड़गांव की धरती है बादशाहपुर के पास भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खून की होली खेलने का काम किया। वो तो आपस में तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। आज सबको एक होकर इस परिवर्तन यात्रा में, जो आजाद साहब की रहनुमाई में जो परिवर्तन यात्रा चली है हरियाणा में, इसका मकसद एक ही है कि हर आदमी इस बात को समझे, जो दुष्प्रचार कराते हैं कांग्रेस में फूट है, कोई फूट नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस द्वारा की जा रही ये भागदौड़ आगामी चुनाव में कितना काम आती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन गुटों में बटी कांग्रेस का एकजुट होकर एक ही बस पर सवार होकर हरियाणा में चुनावी प्रचार करना हरियाणा में कांग्रेस के अच्छे दिनों का भी संकेत दे रहा है। फिलहाल कांग्रेस 5 दिन की इस यात्रा के बाद ही हरियाणा में लोकसभा के प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।